बच्चों बढ़िया, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3, बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 1-2 क्वेश्चन बता चुके हैं और साथ में ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सारा थ्योरी बता चुके हैं, जिससे आपको समझने में, क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। अगर कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ए डैश बराबर दिस वन मैट्रिक्स, बी बराबर दिस वन मैट्रिक्स। तो कहता है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा नंबर में ए माइनस बी डैश होल का डैश ए डैश माइनस बी डैश के बराबर। तो यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ, ए डैश दिया हुआ। तो यहाँ सबसे पहला काम हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। ए डैश दिया हुआ है तो हमें ए लिखना है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर ये ऐसे लिखा हुआ है, रो को कॉलम कॉलम करो, ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए। तो 3 - 1 0। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए 4 2 0। बस हो गया। अब बी कितना है? बी को लिखिए -1 2 1 1 2 3। इसमें क्या किया? ए डैश दिया हुआ, इसीलिए हमने पहले ए निकाल लिया। यहाँ पर बी है तो बी को हम ऐसे कर दिए, बी डैश नहीं दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, देखो पहले आपको ए डैश भी पता है, ठीक है ना, और बी डैश निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। तो चलते हैं हम। अच्छा एक काम करो, चलो पहले हम इसका पहला नंबर क्वेश्चन के लिए ए प्लस बी निकाल लो। तो ए और बी को ऐड करो। 3 - 1 कितना? 2। -1 और 2 कितना? इधर से 1। 0 + 1 तो 1। 4 + 1 कितना? 5। इधर से जाओ, 2 + 2 4। 0 + 3। एक मिनट, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए 4 2 1। यहाँ 1 है जी, यहाँ कितना है? 1 है ना। तो यहाँ पर 1 + 3 तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। ए प्लस बी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? LHS। LHS में क्या है? ए प्लस बी का होल का डैश। तो इसको ए प्लस बी डैश लिखिए, ए प्लस बी का होल का डैश। तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या होगा? 2 1 1 ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 1 और 1। ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे 5 4 और 4। ये हमारा LHS निकला, ठीक है ना। अब हमें चाहिए RHS। क्या है हमारा? RHS। तो चलो RHS क्या है हमारा? ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ लिखिए ए डैश और प्लस बी डैश। तो ए डैश देखो ऑलरेडी दिया हुआ है 3 1 कितना है? 3 4 -1 2 0 1 है ना, प्लस बी डैश। तो बी डैश कितना? इसको ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए -1 2 1। ये ऐसे है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? चलो ऐड करो। 3 - 1 2 4 + 1 तो 5 -1 + 2 तो 1 2 + 2 कितना? 4। 0 + 1 1 1 + 3 कितना? 4। अब देखो यहाँ क्या ये और ये बराबर है? देखो 2 5 1 4 1 4 बराबर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हेंस ए प्लस बी का होल का डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। ये तो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई करना था, है। अब चलो सेकेंड नंबर में क्या है हमारा? a माइनस बी का डैश है ना, और a डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड नंबर में पहले क्या निकालना है? a माइनस बी निकाल लो। तो a माइनस बी। तो चलो a का वैल्यू 3 - 1 0 4 2 1 है ना, माइनस बी का वैल्यू कौन सा? ये -1 2 1 1 2 3। चलो माइनस करते हैं हम इसको। तो कैसे माइनस करोगे? 3 यहाँ देखो माइनस है, ये भी माइनस प्लस 1 3 + 1 4 -1 ये -2 कितना हो जाएगा? -3। 0 -1 कितना? -1, ठीक है। 4 -1 तो 4 -1 कितना? अरे 4 -1 3 2 कितना? 2 और इधर -1 -3 तो -2। ये निकला हमारा a माइनस बी। अब हमें क्या चाहिए? सेकेंड नंबर का LHS क्या है? देखो
a माइनस बी का होल का डैश, तो इसी का डैश निकालोगे। कैसे? ये ऐसे है, इसको ऐसे करोगे तो 4 माइनस 3 माइनस 1, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 3 0 माइनस 2, ये रहा a माइनस बी का होल का डैश। LHS निकल गया। अब चलो हम RHS, तो RHS क्या है, यहाँ पहले लिखिए RHS a डैश माइनस बी डैश, तो a डैश माइनस बी डैश, a डैश का वैल्यू कितना 3 4 माइनस 1 2, 3 4 माइनस 1 2 0 1। अब बी डैश कितना होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए तो माइनस 1 2 1, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए 1 2 3, है ना? समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसको इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 3, देखो माइनस माइनस ये प्लस 1, तो माइनस 3 या प्लस 1 माइनस 2, 4 माइनस 1 कितना 3, माइनस 1 ये माइनस 2 कितना माइनस 3, 2 माइनस इधर 2 कितना 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 2। अब देखो इसको इसको मिला, कहाँ गया जी LHS, गड़बड़ है, 3 0 2 माइनस 3, ये तो मिल रहा है यहाँ, ये 4 4 4 4, ये क्यों नहीं मिल रहा है? एक मिनट, ए डैश सॉरी सॉरी सॉरी, ए डैश में हमारे पास 3 है, माइनस 3 नहीं है, 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, ठीक है, मिल रहा ये और ये मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या है हमारा RHS, यही प्रूव करना था। क्या बोला? 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ A डैश बराबर दिस वन मैट्रिक्स, B बराबर दिस वन मैट्रिक्स, तो फाइंड A प्लस 2B का डैश। तो हम पहले A प्लस 2B निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। डैश मतलब क्या, ट्रांसपोज। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो आपके पास A डैश दिया हुआ था, गलती मत करना, ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, A डैश दिया हुआ है तो पहले A लिखोगे, तो A कैसे लिखोगे सर, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस 2 3, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो 1 और 2। ठीक है, और B का वैल्यू लिखिए, B का वैल्यू कितना माइनस 1 0 1 2, B का वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या कर लो, A प्लस 2B निकालो। कैसे निकलेगा, तो A की जगह पर A का वैल्यू लिखिए माइनस 2 1 3 और 2, प्लस 2 है तो 2 लिखिए यहाँ, B है तो B का वैल्यू तो माइनस 1 0 1 2। ठीक है ना, देखो इधर एकदम बहुत इजी है, ध्यान से देखो, माइनस 2 1 3 2, देखो बाहर में 2 है तो अंदर में सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस 2 0 2 इंटू 1, यहाँ करोगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। अब चलो इसको ऐड करो, कितना ऐड करना पड़ेगा माइनस 2, है ना, इधर प्लस है, यहाँ माइनस 2 तो माइनस 4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, ये निकला हमारा A प्लस 2B, है ना। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो देखो A प्लस 2B का डैश, कैसे डैश, तो यहाँ पर लिखो A प्लस 2B लिखो, कैसे है, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस 4 और इधर 1। ठीक है, ये ऐसे है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 और 6, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, समझ में आ रही है बात, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइव नंबर क्वेश्चन है, A और B मैट्रिक्स दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है बेसिकली। ए कहता है ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश के बराबर होगा। तो फर्स्ट नंबर में A और B दिया हुआ है, तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले A B निकाल लो, जो जो पहले दिया हुआ है ना उसको पहले निकाल लो। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम A B निकालेंगे, तो 1 माइनस 4 3, अब B का वैल्यू कितना माइनस 1 2 1। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा को बहुत ही दिक्कत होता है, कभी ऐसे पूरा ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट जितना भी कॉलम होगा सबसे करो। तो यहाँ कितना होगा, देखो 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1, है ना, फिर आगे बढ़ रहे हैं ना तो यहाँ 2, फिर इसको इससे करोगे तो 1, ठीक है, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस 4, यहाँ करोगे इससे तो माइनस 8, माइनस 4 इंटू 1 तो माइनस 4, समझ में आ रहा है। 3 इंटू माइनस 3 तो माइनस 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 तो 3। देखो जब भी लगे कि दिक्कत है
तो एक चीज हमेशा क्रॉस कर लेना, इस वाले में चेक कर लेना ये कितना ऑर्डर है। तो सर R1 R2 R3, ये कितना C1, तो 3 into 1 का मैट्रिक्स है। और ये कितना देखो R1, ये C1 C2 C3, तो 1 into 3 का मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, पहला वाला का ऑर्डर सॉरी पहले वाला का रो और दूसरे वाला का कॉलम तैयार होता है, मतलब फर्स्ट वन और लास्ट वन ऑर्डर होता है। 3 into 3 का मैट्रिक्स तैयार होगा। 3 मैट्रिक्स 3 into 3 आ रहा है, मतलब सही है। अगर मान लो कहीं पर 1 into 1 बहुत बच्चा का आ जाता है तो समझ जाओ गलत है, चेक करने का नियम है, ठीक है ना। ए भी निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, LHS लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, LHS। LHS क्या है, ए बी का होल का डैश, है ना। ये है आपका ए बी, तो ए बी का डैश कितना बोलो सर, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो -1 2 1। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 -8 -4। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे -3 6 और 3। बस ये ए बी का होल डैश। अब हम चलते हैं RHS में। किसमें चलते हैं हम लोग, RHS। तो RHS क्या है, B डैश A डैश, तो B डैश A डैश लिखें। क्या आपके पास B डैश पता है, नहीं पता है सर, B डैश, तो ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए डैश में, कितना हो जाएगा -1 2 1, है ना। A डैश तो ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे, कितना होगा बोलो 1 -4 और 3। अब मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो -1 into -4 तो +4 -1 into -3 2 into 1 तो 2 नीचे आ गया तो नीचे से लिखेंगे 2 into -4 -8 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 1 into 1 कितना 1, तो देखो नीचे आ गया तो नीचे से लिखेंगे 1 into -4 तो -4 1 into 3 कितना 3। अब मिलाइए, ये है हमारा LHS ये RHS -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 मिल गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS इक्वल्स टू कितना हमारा RHS। तो ये तो वेरीफाइड हो गया ये को है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर की तरफ। देखो सेकेंड नंबर में क्या है, पहले हम ए बी निकाल लें। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो 0 1 2 है ना, इधर 1 5 और 7 और जो मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे, पहले देख चेक करो कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स तैयार होगा। ये सर ऑर्डर है ना, आता है ना समझ में, ऑर्डर आना चाहिए समझ में। कितना ऑर्डर है 3 into 1, ये कितना ऑर्डर है 1 into 3, है ना। तो पहला वाला और आखिरी वाला होगा लास्ट वाला, तो 3 into 3 का मैट्रिक्स तैयार होगा, है ना। तो देखो पहला वाला रो को इस सब से मल्टीप्लाई करो, 0 into 1 तो 0, 0 into 5 तो 5 सॉरी क्या लिख रहे हैं 0, फिर इसको इससे करोगे तो 0 हो गया। फिर नीचे आ रहा है तो नीचे इसको करो 1 into 1, फिर 1 into 5 तो 5, 1 into 7 7, 2 into 1 2, 2 into 5 तो 10 और 2 into 7 कितना इधर 14। ये रहा हमारा ए बी। अब लिखो LHS, तो LHS क्या है हमारा ए बी का डैश। तो इसका डैश निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखो 0 0 0, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखो 1 5 7, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखो 2 10 और 14 हो गया। चलो अब देखते हैं RHS। तो RHS क्या है, तो सर RHS है हमारे पास B डैश A डैश, तो यहाँ लिखिए B डैश A डैश। तो B डैश का क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 1 5 और 7 और A डैश ऐसे है, इसको ऐसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 0 1 2, मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे कितना हो जाएगा 0, इसको इससे करोगे तो 1, इसको इससे करोगे तो 2, फिर 5 को 0 से करोगे 0, 5 into 1 तो 5, 7 into 2 14, 7 into 0 0, 7 into 5 into 2 10, यहाँ पर 14 हो जाएगा। इसको और इसको मिलाओ सेम है तो बस हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस LHS इक्वल्स टू कौन सा RHS, वेरीफाइड, कहानी खत्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। 6 का फर्स्ट नंबर है A बराबर दिस वन मैट्रिक्स, तो कहता है वेरीफाई दैट A डैश इंटू A बराबर I मतलब क्या, मैं, I बराबर मैंने यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1। ठीक है, आ जाओ। तो पहला हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन,
है ना। देखो क्या है, ए डैश, सॉरी ए डैश इंटू ए, है ना। इसको LHS लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, LHS, है ना। तो ए डैश, तो ए डैश कैसे, ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर से हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। अब इनटू ए, तो ए है, अरे रे रे, ए डैश है ना जी, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखोगे तो यहाँ माइनस नहीं होगा, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ए है तो ए का वैल्यू जो है उसको लिखिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर हो जाएगा कॉस अल्फा, है। मल्टीप्लाई करो, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको इससे करोगे तो प्लस कितना साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ऐसे करोगे कितना हो, कॉस इंटू साइन अल्फा, अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कितना कॉस अल्फा। फिर आगे आ जाओ, इसको ऐसे और ऐसे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इधर कितना जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू कितना साइन अल्फा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, ये कितना हो गया 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। अब देखो यही तो आपका, इसको क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो इसकी जगह आई लिख दिए, तो क्या आया ए डैश बराबर ए डैश इंटू ए बराबर आई, ये प्रूव हो गया, है ना। चलो इसी का सेकेंड नंबर है, इसी का सेकेंड नंबर सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग है, यहां पर है आपके पास साइन अल्फा, इधर है आपके पास कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ है हमारा साइन अल्फा, ओके। और कह रहा है प्रूफ कीजिए, क्या कह रहा है, प्रूफ दैट ए डैश इंटू ए बराबर आई। यहाँ सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, इधर LHS क्या है, ए डैश इंटू ए डैश कैसे लिखेंगे बोलो, ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, है ना। अब ये ए का वैल्यू यही है, इसको ऐसे लिखिए, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ हो गया साइन अल्फा, है ना। चलो ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना, देखो दिस वन इंटू दिस वन, क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे करेंगे, कितना हो जाएगा साइन इंटू कॉस, तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, समझ में आ रहा है। अब चलो नीचे आ जाओ, दिस वन इंटू दिस वन, तो कॉस इंटू कॉस अल्फा इंटू कितना साइन अल्फा, और यहाँ माइनस कितना इधर साइन अल्फा इंटू कितना कॉस अल्फा, ठीक है। इसको फिर ऐसे करो, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको इससे के साथ करो, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस कट गया, है ना। ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यहाँ एंगल अल्फा है, फिर भी क्या होगा 1, तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, और ये किसका वैल्यू होता है आई, तो लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ हेंस ए डैश इंटू ए बराबर कितना आई, यही प्रूव करना था, वेरीफाइड हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है, भेजा में बात घुस रहा है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।